स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की कक्षा में हम वसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है और इस कविता में उन्होंने कठपुतलियों के बारे में बात की है। कठपुतली कला विश्व की पुरातन कलाओं में से एक है और भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में तो कठपुतलियों के तमाशे बहुत मशहूर हैं। इस कविता में आज हम हमें हंसाने वाली कठपुतलियों के मन की व्यथा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कवि बताते हैं कि कठपुतलियाँ अपने आप को धागों में बंधा देखकर बहुत गुस्से में है और वो आज़ादी चाहती हैं। कठपुतली के मन के भाव पढ़िए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन पंक्तियों के भाव हैं कि कठपुतली कहती है, मुझे धागे से पीछे आगे आगे पीछे क्यों बांधा गया है? क्यों मुझे दूसरों के आदेशानुसार यानी धागों के अनुसार चलना पड़ता है, हंसना पड़ता है? मैं भी स्वतंत्रता चाहती हूँ, लेकिन इस धागे में बंधे होने के कारण मैं हमेशा खुद को दूसरों के वश में पाती हूँ। मैं स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर अपनी ज़रूरत के अनुसार चलना चाहती हूँ। मुझे दूसरों की पराधीनता स्वीकार नहीं, यानी धागों की गुलामी स्वीकार नहीं। वह हमें दुखी करती है और मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली की आज़ादी की मांग की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी उसका साथ देती हैं और कहती हैं कि हाँ, हम सबको भी स्वतंत्रता यानी आज़ादी चाहिए। बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। यहाँ कठपुतलियाँ कहना चाहती हैं कि उन्हें भी बहुत दिन हो गए हैं कि वे अपने मन का कोई कार्य नहीं कर पाए। मन के छंद मतलब मन के भाव, मन की इच्छा। आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? हमें भी अपने पैरों पर चलना है। तो जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करने लगती हैं, तो यह देखकर पहली कठपुतली अचानक से सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अपने लिए स्वतंत्रता की मांग करते हुए वह जानती थी कि यह एक सही निर्णय है। लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों ने भी आज़ाद होने की बात की, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई कि क्या स्वतंत्रता की मांग करके वह सही कर रही है? क्या वह इन बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले पाएगी? क्या उसकी इच्छा जायज़ है यानी सही है? कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने कठपुतली के मन के भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया है कि वह सोचती है कि मैं एक कठपुतली हूँ जो धागों से बंधी होती है। बिना धागों के अपनी इच्छा से मैं हिल भी नहीं सकती। तो क्या स्वतंत्रता की यह बात सोचना व्यर्थ है? क्या उसे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए? और क्या यह इच्छा जो उसके मन में जगी है, ये बहुत अजीब है? क्या इसका कोई अर्थ भी है? प्रस्तुत कविता को पढ़कर हमें यह पता लगा कि कठपुतली धागों से आज़ाद होकर स्वावलंबी होना चाहती है, किंतु अंत में वह सोच में पड़ जाती है कि उसकी यह इच्छा सार्थक भी है या नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको यह कविता
ज़रूर अच्छी लगी हो।